नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फॉर्चून फ्लो विद सरा न्यू में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लैनेट वीनस यानी शुक्र प्लेस्ड इन द सेकंड हाउस ऑफ योर बर्थ चार्ट। क्या होता है जब शुक्र जैसा रीगल, सॉफ्ट और लग्जरी वाला प्लैनेट हमारे सेकंड हाउस में बैठता है? दोस्तों, जैसा कि आप हमारे पहले के वीडियो से भी जानते हैं कि द्वितीय भाव कुंडली का पहला अर्थ भाव है, यानी इसका कनेक्शन डायरेक्टली हमारे फाइनेंसेस के साथ होता है, क्योंकि ये कुंडली का धन भाव भी होता है। तो जब भी सेकंड हाउस में शुक्र बैठते हैं तो इसको ऑस्पिशियस तरीके से देखा गया है, पर इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं जिनको हम एक्सप्लोर करेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आप शुक्र के रिजल्ट्स को बहुत प्रॉपरली समझ पाएँ। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर से हिट कर लें ताकि हमारे कोई भी वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। द्वितीय भाव, ये हमारी शुरुआती फैमिली यानी अर्ली फैमिली, जिनके साथ हम अपना चाइल्डहुड, हम अपना एडल्टहुड को स्पेंड करते हैं, स्पेशली चाइल्डहुड को स्पेंड करते हैं, उसको देखा गया है सेकंड हाउस के साथ में, यानी किस तरह के परिवार में हमारा जन्म होता है। द्वितीय भाव में जब शुक्र होते हैं तो ऐसा देखा गया है कि इंसान जब जिस फैमिली में पैदा होता है, क्योंकि शुक्र कल्चर का प्लैनेट है, तो ऐसा पर्सन एक कल्चरल फैमिली में, जहाँ पे ट्रेडिशंस को, कल्चर को फॉलो किया जाता हो। ट्रेडिशन स्पेसिफिकली ज़रूरी नहीं है कि ट्रेडिशंस ही हों, क्योंकि उसके लिए सैटर्न या जुपिटर में से किसी प्लैनेट का इन्फ्लुएंस होना भी ज़रूरी है। ये हो सकता है कि कल्चर मॉडर्न हो, लेकिन एक प्रोमिनेंट कल्चर, यानी एक तरीके से देखा जा सकता है कि इस पर्सन की फैमिली के बारे में लोग बोल सकते हैं कि इनकी फैमिली का कल्चर ऐसा है, क्योंकि वो बहुत प्रोमिनेंटली फॉलो होता है उनके घर में। तो शुक्र सेकंड हाउस में इंसान को ज़्यादातर एक बहुत ही वेल कल्चर्ड फैमिली में बर्थ देते हैं। इसके अलावा देखा गया है कि जब शुक्र द्वितीय भाव में होते हैं, ऐसे व्यक्ति के पास में लग्जरी की कमी नहीं होती है, यानी इनके जितना ये लग्जरी के बारे में सोचेंगे, जितना ये ऐसी चाहत रखेंगे अपने मन में कि इनको वो लग्जरी की चीज़ मिल जाए, कहीं ना कहीं से इनकी लाइफ में वो चीज़ आ जाएगी, चाहे ये उसे खुद परचेज़ करें या इन्हें गिफ्ट में मिले या फिर इनको इनहेरिटेंस में ही मिल जाए। कोई ऐसा पुराना घर में कोई ऐसी ज्वेलरी है जो बहुत ही रीगल है, बहुत रॉयल है, क्योंकि ज्वेलरी को भी वीनस से रिप्रेजेंट किया जाता है। और वीनस क्योंकि 8th हाउस में भी देख रहे हैं सेकंड हाउस से बैठ के, इसलिए इनहेरिटेंस में ज्वेलरी मिलने का भी बहुत बड़ा योग देखा गया है जब द्वितीय भाव में शुक्र बैठे होते हैं। हम ऐसा व्यक्ति जो अपने खर्चे करता है, यानी जहाँ मनी स्पेंड करता है, वो भी ज़्यादातर वीनस रिलेटेड चीज़ें होती हैं। इनकी चॉइसेस हमेशा बहुत एलिगेंट होती हैं, यानी बहुत क्लासी चीज़ें पसंद करते हैं। ये अपनी चॉइस के साथ, अपनी चीज़ों के साथ में कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अपने स्टैंडर्ड को हमेशा एक राइज करके ही रखते हैं, कभी उसको डाउनग्रेड नहीं करते हैं। अब द्वितीय भाव हमारी स्पीच का भी भाव है, यानी हम किस तरीके से बात करते हैं। तो सेकंड हाउस वीनस वालों के साथ देखा गया है ज़्यादातर कि इनकी वॉइस बहुत स्वीट होती है, प्यारी होती है आवाज़, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आप इनको सुनना चाहेंगे, इनकी आवाज़ में वो प्यारापन होता है। लेकिन अगर यही शुक्र एफ्लिक्ट हो जाए, यानी कोई ऐसा प्लैनेट, कोई पापी ग्रह के साथ में संबंध बना ले यहाँ पे, तो ऐसे लोग अननेसेसरी ओवर शुगर कोट करके बातों को बोलेंगे और वो सामने वाले को समझ भी आ जाता है। क्योंकि स्पेशली अगर प्लैनेट लाइक राहु बैठ गए हैं तो देखा गया है कि इंसान बढ़ा चढ़ा के बोलेगा, अच्छी बातें भी बोलेगा तो वो थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके बोलना, या अपनी लग्जरी, अपने जो पोजेशंस हैं उनके बारे में बताना, उसको भी बहुत बढ़ा के बताना, जितना नहीं है उससे ज़्यादा बता देना। तो इस तरीके से एफ्लिक्शन काम करता है जब व्यक्ति की। और हाँ, जब अगर वीनस राहु का कॉम्बिनेशन है तो फिर उस इंसान की अनलिमिटेड डिज़ायर क्रिएट हो जाती है लग्जरी को लेकर लाइफ में। वो अपनी फैमिली में भी सबसे हायर स्टेटस को अचीव करने की कोशिश करते हैं लग्जरी को लेके, कि सारी जो अच्छी चीज़ें हैं वो उनके पास में हो। इस तरीके की एक्टिविटी देखी गई है जब शुक्र और राहु की युति होती है द्वितीय भाव में, क्योंकि एक ऑब्सेशन क्रिएट हो गया। द्वितीय भाव वैसे भी फाइनेंसेस का है, हमारे एसेट्स का भाव है, तो वो भी वो एसेट्स जिनको हम टाइम टू टाइम बढ़ते रहेंगे, वो फिक्स्ड वे में नहीं होते हैं। यानी जैसे ज्वेलरी है, उसको हम टाइम टू टाइम बाय करते रहते हैं, खरीदते रहते हैं, ऐसे ही हमारे फाइनेंसेस ऐड होते रहते हैं, बैंक से खर्च भी होते हैं, आते भी हैं, जाते भी हैं पैसे।
तो ये उस तरह के एसेट्स को शो करता है। तो ऐसा व्यक्ति ऑब्सेस्ड होगा अपने पैसे से, अपने फाइनेंसेस से, अपनी ज्वेलरी से, इस तरीके की चीज़ें जो उसके पास में डिफरेंट हैं, लग्जरी बेस्ड हैं, उनसे ऑब्सेशन क्रिएट करते हैं राहु यहाँ पे, और उन्हीं चीज़ों को एग्जैजरेट भी कर देते हैं। द्वितीय भाव में जब शुक्र होते हैं तो एक चीज़ मेल्स के चार्ट में, यानी जो मेल चार्ट होते हैं ना, मेल्स के लिए कुंडली में जो शुक्र है वो पत्नी का कारक है। यानी ऐसे लोगों की लाइफ में ये देखा गया है कि इनकी लाइफ में कोई ऐसी फीमेल आती हैं जो इनके फाइनेंसेस को ग्रो करने में हेल्प करती हैं, फाइनेंसेस में सपोर्ट करती हैं। आर्टिस्टिक फील्ड से भी हो सकता है ऐसे व्यक्ति का स्पाउस, क्योंकि वीनस आर्टिस्टिक लोगों को भी शो करते हैं। तो सेकंड हाउस में वीनस है तो इंसान को अपने पार्टनर के थ्रू गेन्स, यानी अपनी पत्नी के थ्रू पैसे मिलने के भी योग होते हैं, क्योंकि शुक्र हैं, पत्नी का कारक हैं और द्वितीय भाव में बैठकर। और ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि द्वितीय भाव में काल पुरुष की कुंडली की वृषभ राशि यानी टॉरस राशि पड़ती है, जिसको खुद शुक्र गवर्न करते हैं। इसलिए भी ये प्लेसमेंट यहाँ पे बहुत ब्यूटिफुली वर्क करती है। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर ये कहीं से पाप प्रभाव में आ गया, कोई ऐसा ग्रह इनके साथ में शनि बैठ गए तो कहीं ना कहीं एफ्लिक्शन देखा जाएगा, सूर्य बैठ गए तो वो और अगर शुक्र कंबस्ट हो गए यानी अस्त हो गए तो भी शुक्र अपने फल को देने में कुछ कमी कर देंगे, क्योंकि वो अपनी पावर को लूज करेंगे कंबस्ट होकर। रेट्रो हो गया प्लैनेट तो बहुत ज़्यादा फोकस हो जाएगा इंसान का इन्हीं चीज़ों में, लाइफ में फोकस रहेगा कि कैसे लाइफ में फाइनेंसेस बढ़ते रहें, यानी ज़रूरत से ज़्यादा वक्री जो ग्रह होता है ना वो बहुत पावरफुल हो जाता है, तो वो बाकी चीज़ों पे ध्यान देना ही बंद कर देता है। यानी ऐसा हो सकता है कि ये इंसान केवल और केवल अपनी फैमिली और फैमिली की रेप्यूटेशन के बारे में देखे, वो भी ऐसी रेप्यूटेशन जो लग्जरी के थ्रू क्रिएट हो रही है। तो उसमें भी देखा गया कि ये लोग फिर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए। कई बार फिर व्यक्ति कर्ज लेके भी अपने स्टेटस को मेंटेन करने की कोशिश करने लगता है। तो यहाँ पे जो वीनस हैं ये नेगेटिवली वर्क करने लगते हैं इंसान की लाइफ में। तो शुक्र के सेकंड हाउस में बैठने के बहुत से डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। द्वितीय भाव में शुक्र किस कंडीशन में बैठे हैं, डिग्री वाइज कैसे हैं, कौन से ग्रह उन्हें देख रहे हैं और कौन से ग्रह उनके साथ में बैठे हैं, पाप कर्तरी में हैं या शुभ कर्तरी में हैं, इन सब चीज़ों से रिजल्ट्स ऑल्टर होते हैं। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो में हमने जो बात करी है वो है बेसिक ट्रेड्स जो आपको देखने को मिलेंगे जब शुक्र द्वितीय भाव में होंगे, लेकिन रिजल्ट्स ऑल्टर भी होते हैं उस तरीके। तो दोस्तों ये था एक एनालिसिस वीनस इन द सेकेंड हाउस, ये कैसा वर्क करता है ये प्लैनेट जब द्वितीय भाव में प्लेस्ड होता है। इसके जो भी आगे के वर्जन्स हैं, यानी और डिटेल में जब हम बात करेंगे कि शुक्र किस राशि में कैसे यहाँ पे फंक्शन करेंगे, कौन से प्लैनेट के साथ में किस तरीके का बिहेवियर रहेगा वीनस का, इन सारी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए आप चैनल के साथ ज़रूर से कनेक्टेड रहें, क्योंकि आगे इन टॉपिक्स पर भी वीडियोज़ आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर से हिट कर लें ताकि हमारे कोई भी वीडियोस आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। राधे राधे।